ये देखो भाई हमारी 20-25 लाख की बाइक। इंडियन रोड्स कहती है ना अनसेफ है। तुम सामने ही देख लो हाल यार, देख लो हाल। ले जाया नहीं जा रहा, उठवाना पड़ रहा है। आगे नहीं भागेगी भैया, आगे से नहीं उठ रही, नीचे करवा लो। अरे हाँ भैया यार, ऐसे आप 2 पट्टियां लग। हाँ जी सर। ओ सर क्या बात है, पहले बात तो बताओ क्या हुई है। अरे सर पहले बात बताओगे। लोग अपने फैंस, मैं तो कहूंगा फॉलोअर्स भी नहीं, उनको अपना परिवार ही, बट लोग अपने फैंस के लिए क्या क्या करते हैं, उनका कमेंट लाइक कर देते हैं, कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं, और कहीं लोग तो मीट एंड ग्रीट भी कर देते हैं। बट मैंने सोचा थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहिए। एक मेरा लॉयल फैन है तने भाई, जयपुर रहते हैं। मैंने सोचा ये जो है 20-25 लाख की बाइक गिफ्ट कर दे क्या। चलो जयपुर। ये हम लगाएंगे अपना चमचमाता सा थोबड़ा दिखाने के लिए। आई होप आपको दिख रहा होगा भाई, मैं पहला मोटो व्लॉग बना रहा हूँ। तो पहली मृदुल मधोक बाइक्स, अगर आप इंस्टाग्राम का ये देखो ये आशिकी नेक्स्ट लेवल चल रही है भैया इनकी। बट अगर आप मृदुल मधोक बाइक्स पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आप ये सनम, वो सारी सनम जो अंदर खड़ी हुई है या फिर बाकी जो रेंट पे गई है, वो सब आप ले सकते हो। तो भाई श्री राम का नाम लेके लो जी, भगवान श्री राम का नाम लिया भैया, मुर्दी लाश तक उठ जाए ये तो स्टिल चमचमाती बाइक है यार। हार्ले डेविडसन नेक्स्ट लेवल। चलो जी, यहां से पकड़ते हैं भाई हाईवे से पकड़ेंगे सीधा गुड़गांव टू जयपुर। बड़ी यूट्यूब वीडियो देखिए कि भाई आप कैसे अपना माइक सॉर्टेड रख सकते हो। कि अभी मैंने जो गोप्रो लगाया है उसमें तो शियों 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 आवाज होगी, और मेरे भाई मेरे पास एक ही गोप्रो है, नहीं तो ये वाला यहाँ पे रखता, यहाँ पे नया गोप्रो लगाता तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट अभी मैं कुछ जगह स्विच करता रहूंगा। अभी मेरे को लगता है हाँ ये भूतनी का ये जो आया है, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए तो भाई गोप्रो लगाए यहाँ पे, कभी भी आ जाएंगे। अब जयपुर तो निकल चुके हम, बट उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक पेट्रोल टायर प्रेशर चेक कर। भैया हवा भर दोगे। मुस्कान आ गए भैया आपके तो चेहरे पे। क्या इस बाइक को, इस बाइक को? अच्छा, इससे पहले वो वाली लाता था ना, स्पोर्ट्स वाली। हाँ थोड़ी लंबी यात्रा। हाँ रेस खेलते हैं? हाँ रेस भी खेलता हूँ, बट वो ट्रैक प्रूफ पे ही खेलता हूँ। इसमें कैमरा लगा रखे हो? हाँ भाई। हाँ निकल ले भाई, चिपका के निकाल ले। चलो ठीक है भाइयों, ओके। तुम्हारे भाई को हेलमेट चश्मा पहना हुआ है तब भी रोक लिया, पहचान लिया भाई। ये प्यार ही है तुम्हारा, मतलब मैं और क्या बोलूं। तो अभी इससे पहले ना, मतलब रुका भी मैं इसीलिए, एक खड्डा आया झूम करके, मतलब लाइक एक मान लो 120 की मेरी स्पीड होगी। एक सेकंड, अगर ऐसे करके तुम्हें और अच्छे से सुनाई दे रहा था भाई तुम्हारी कंफर्ट के लिए, ताकि आवाज की कोई दिक्कत ना आए, तो मैं कह रहा हूँ 120 की स्पीड होगी। खड्डा आया घूम करके, बट भाई ये साली इतनी हैवी है कि भाई इधर उधर भी नहीं हुआ, बिल्कुल स्टेबल नकान। इससे पहले मैं जयपुर आ रखा हूँ भाई, हायाबुसा पे ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, बट वहां पे भी आप जैसे भाई हमारे परिवार के लोग हमें मिल गए, और उस टाइम मेरा फोन बंद हो गया था, तो फिर उन्होंने बहुत हेल्प करी अपने पीछे जहाँ पे मेरे को जाना था, जिस काम से तो मेरे को काम करवाया, काफी बढ़िया था। तो इस बार मैंने सोचा ब्लॉग करो, तो ये भाई बाइक हमारे प्रिय फैन हमारे तने भाई को पसंद बहुत आने वाली है, मतलब मस्ती से चलाएंगे जयपुर में। भाई कमाल है। बाकी हाँ भाई, मोटरसाइकिल प्रॉपर ग्लासेस होते हैं यार। अभी तो हमने ये जुगाड़ कर रखा है। ये क्या गिर गया? अरे ये अच्छा, वो बंद नहीं हुआ क्या ऐसी?
अरे भाई ये तो शीशा ही बाहर आ गया। अरे क्या बकलोली है यार ये भाई। बस फिर इस फटवे ढोल को किस तरह मैं चला रहा हूँ वो मुझे पता है। कभी बीच बीच में हाथ रख रहा हूँ, कभी कुछ उंगलियां रख रहा हूँ, कभी हाथ का गजोधर रख रहा हूँ, बट भाई कोई बात नहीं समझ में आ रही। एक बार तो भैया बिना हेलमेट के भी मैंने कोशिश करी, बट फिर मेरे को लगा भैया ये स्टंटबाजी ऐसा ना करो। 400 किलो की बाइक है, आप गिरोगे ना सारा के सारा यूट्यूब चैनल में सब गिर जाएगा। आप ऐसी बकचोदी मत करो। तो आप ऐसा करो, रुक के ढूंढ ले दो। ढूंढने पे कुछ चीज मिली ना, फेविक्विक ना कुछ। भैया जी इस अंकल ने गार्ड ने तो भाई फुल मुआयना करा है। गाड़ी कौन सी है, ये बाइक कौन सी है, क्या क्रोम प्लेटिंग है इसकी, नेक्स्ट लेवल। भाई अब दिखती तो ये मस्ती है, चाहे कहीं से भी देख लो, इधर से देख लो, उधर से देख लो। मतलब आज जो मेरे फैन जो तने भाई मजे मारने वाले हैं ना, वो खैर कुछ अलग ही है। चलो बाइक चलाते हैं। और भाई कैसे हो? हैं बढ़िया बढ़िया। और भाई अच्छा आप मृदुल हो क्या? अरे यार भाई आपके तो बहुत देखे। थोड़े दिन पहले आप लंदन भी घूम रहे थे। हाँ पेरिस, अभी कल ही तो आया हूँ भाई मैं। अरे कह रहे सब्सक्राइब नहीं कर रखा गाड़ी वाली में, इसलिए ना आप ध्यान आगे कर रखा है भाई। अरे यार फेविक्विक वगैरह होगी कहीं आसपास? मेरा ना हेलमेट यहाँ से निकल रहा था। अरेंज यार, अभी बुलाया बंदे को, आ रहा है वो। अच्छा अच्छा आ जाओ भाई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक सही हो जाएगा भाई काम। लो भाइयों, आपने खुद देखा अपनी आंखों से, मतलब मैं बीच रास्ते अटका, मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा था। अल्टीमेटली मेरी फैमिली को बीच में आना पड़ा और उन्होंने सपोर्ट करा। मेरी फैमिली मतलब आप। अब आपको पता लगा कि साला मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ कि आपको हर तरीके से मैं किसी ना किसी तरह से हेल्प कर पाऊँ। उसके बाद तुम्हारा भाई रुका ही नहीं। 120 140 तो बहुत छोटी स्पीड है इस बाइक के लिए। इतनी भारी भरकम बाइक है ना भाई, जमीन से ये सटाक तरह से इतनी स्मूथली चलती है ना, बम्प फील होते हैं और ना पता लगता भाई आप 155 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हो। ये तो भाई भला होता है मेरे को लगता है मेरी मम्मी का, जो मेरी मम्मी ने बार बार फोन करा पूछने के लिए कि मेरा बेटा मेरा लाल कहाँ तक पहुंच गया। मैंने बाइक साइड में लगाई और फिर शिट भाइयों ये देख लो यार, पता नहीं किसकी नजर लगी है। देख रहे हो भाई, पंचर हो गई है गाड़ी हो गई है फुल पंचर, अगर आप देख पा रहे हो तो। और सीन ये है कि साला दूर दूर तक कोई नहीं और अंधेरा हो चुका है। अरे भाई अब क्या करें। और ये तो भाई फिसलते फिसलते गाड़ी बची है बस। शाम के कुछ 6:30 बजे अंधेरे में बीचों बीच सड़क के ये जो 500 किलो की ये बोरी है ना, इसको भाई मैं खींच रहा हूँ और लोगों को लग रहा है अगर ये आसान काम है। भाई तुम्हारे घर में कोई बुलेट है, तुम्हारे दोस्त की होगी, एक बार जरा 100 मीटर खींच के दिखा दो और उस टास्क को 3 या 4 गुना मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भाई 400 550 किलो की है। तो तुम सोच लो कि कितना ज्यादा मुश्किल है। बट कहीं भाई मंजिल मिली, ये चारपाई थोड़ी लाइट, वहां पे भाई मैं रुका, पहले चारपाई पे लेट के थोड़ा फोन मिलाने शुरू करे कि भैया कोई पिकअप ट्रक, कोई क्रेन, कुछ भाई कुछ हो जाए जुगाड़, ताकि यहाँ तो मेरे को कोई दिल्ली पहुंचाए वापस या एटलीस्ट जयपुर। परेशान हो रहा था भाई, घुमा रहा था मैं नंबर वगैरह लोगों के, और तभी देखा कि जहाँ पे साली बाइक रुकी वो देखो ये कौन है, शिव क्रेन वाले। अरे क्रेन वालों के सामने रुक गई भाई। बताओ कितनी, मतलब चलो किस्मत फूटी बट एटलीस्ट बढ़िया फूटी कि यहीं पे। अब इनको फोन वोन करा है, अब ये बोल रहे हैं क्रेन वेन का हिसाब किताब ऐसा वैसा करके भेजेंगे। कुछ आगे पता लगता है तो तुम्हें बताता हूँ। 8:30 मतलब सीधे 2 घंटे तुम्हारे भाई ने इंतजार करा यहाँ बीच सड़क में मंजी पे, बस बैठे इंतजार में कि भाई आएंगे क्रेन वाले, टेम्पो वाले आएंगे। पर चलो फाइनली आए। सबसे पहले इन्होंने बाइक पे ना एक पता नहीं एक कह रहे थे भैया सख्त है ये टेप या ये जो रबड़ बैंड इन्होंने लगाया। मेरे को तो भाई इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था क्योंकि बाइक इतनी भारी है, कभी आगे ढुक ले कभी पीछे ढुलक ले, कोई पता नहीं। और फिर अब इसको टेम्पो पे चढ़ाना है। अब पहले जब ये प्रोसेस शुरू हुई तो मुझे लगा भैया 1 सेकंड देखो सामने से भाई नीचे ढुलक रही है, अरे भाई दोबारा से कर लो। फिर उन्होंने बोला कि भैया अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी आगे कर देते हैं इनकी रबड़ की जो भी है ये रस्सी।
भाई वो आगे करे तब भी। अब मैं सोचूं भाई मैं बाइक नहीं चाहता खराब हो, सबसे पहले तो मैं आगे खड़ा हो गया, फुल प्रेशर से आगे उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और ऐसे कैसे रहने दे? इसको बोल लो चाहे हाइट नीचे कर दे थोड़ा। बट भाई जिस प्रेशर से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और अगर ये फिसल गई उस पट्टी पे जो ये रबड़ की है, तो भाई ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है ना, मतलब सही में एक शब्द होता है लोड़ू चंद, मतलब मैं वही बन जाऊंगा भाई। मतलब तुम्हें पता है कहाँ का क्या सिस्टम, कहाँ 400 किलो गिरना है, मतलब सीधी बात है। ऐसा इसका लगेज आ रही है पूरी? हाँ हाँ आ जाएगा। हाँ नीचे डाउन कर, नीचे डाउन कर, नीचे डाउन कर, डाउन कर, आड़े के डाउन कर दे, फिर क्या पीछे धक्का दे लेंगे, क्रेन से कट जाए। नीचे डाउन कर दे, थोड़ी आगे कर। अरे एक मिनट पैर से कर देख लो वहां से गिरे ना। कर लोगे? मैं आऊँ? भाई सब थे जाओ आप क्या ऊपर से जाओ। इसका साइड का लगेज लगाओ ना। एक सेकंड स्टैंड तो तब हो पाएगा ना जब रस्सी थोड़ी सी पीछे जाएगी। रस्सी थोड़ा सा पीछे खींचना, इधर से रस्सी पीछे। अच्छा स्टैंड इसका ना ये है भाई इसका स्टैंड। अब डाउन कर, एक मिनट डाउन। बस किसी तरह फिर ये रखी गई टेम्पो पे, और मैं यही सोच रहा था आज इस टाइम क्रेन है, उतारते टाइम क्रेन नहीं है, तो ये रखी कैसे जाएगी पता नहीं, उसका जवाब तो पता नहीं। बस अभी ये खुश हो रहा था कि चलो ठीक है एटलीस्ट अभी तो चीज हुई ना। फिर इनके ऊपर पता नहीं इन्होंने रस्सी वस्सी इस हिसाब से बांधी ताकि बाइक हिले नहीं, आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से भैया रस्सी बांधे जा रहे। मैंने भी भैया थोड़ा आगे कपड़ा, थोड़ा पीछे कपड़ा, इंडिकेटर के ऊपर कपड़ा, पीछे टेल लाइट के ऊपर कपड़ा रख दिया ताकि 1% भी भाई तने भाई को दे रहे हैं, ऐसे बिना स्क्रैच वाली देंगे बाइक जैसे हम चलाते हैं ऐसे दे देंगे स्क्रैच वाली है। भाई बताओ कहाँ से ही जाएं हम? अल्ताफ भाई, भैया अल्ताफ का ढाबा। अरे हरबीर जी ने मेरे को भेजा है, उनकी वर्कशॉप कहाँ है? हरबीर जी हाँ हाँ बाइक है, बाइक खड़ी करनी है। टेम्पो में बाइक है, बाइक का पंचर हो रखा है इसलिए यहाँ पे खड़ी करनी है। अब ये अल्ताफ हरबीर कौन है इसके बीच में आप पढ़ो ही मत, क्योंकि मैंने मदद मांगी आप लोगों से और डीएम में एक टकरा गया। जयपुर में रहता था, नहीं थोड़ा दूर रहता था जयपुर से, बट उसका कोई कनेक्शन था जिस वजह से मेरी हवाई जहाज जैसी बाइक सिक्योरली कहीं पार्क हो सकती है और ये वाली जगह के पास ही पंचर वाला भी सुबह खुलता है। तो मेरी दोनों प्रॉब्लम एक तरफ से सॉल्व हो रही थी। और जिस टेम्पो में मैं आया था, हाँ भाई इस टेम्पो में मैं 3-3.5 घंटे सफर करके आया था जिसमें मेरी बाइक आई थी, उसी के थ्रू ही मैं वापस जाऊंगा। अब इससे एटलीस्ट अपनी पहले बाइक उतार देते हैं। अब बाइक उतरेगी तो उतरेगी कैसे भाई, चढ़ी तो ये क्रेन के थ्रू है, तो लोग कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट हैंडल वुंडल रस्सी वस्सी उतारते वक्त, और जुगत सिर्फ एक ही लग पा रही है कि ये टेबल है लकड़ी का जो कि ऐसे स्लाइड होके आएगा और स्लाइड होके बाइक आएगी। पर ये भाई नॉर्मल स्प्लेंडर नहीं है, ये है 500 किलो की हार्ले डेविडसन। ये अगर बीच में लकड़ी टूट गई तो इसके ऊपर जो इंसान बैठ रहा है और ये जो बाइक है दोनों टूट जाएगी। और फिर मैंने पूछा कि भाई बैठेगा कौन, सबने बोला भैया हाँ बैठो ना, आपकी बाइक है। मेरे को ये लग रहा था यहाँ तो ये बाइक गई, और अगर बाइक गई तो उसके साथ मेरे दिल पे भी नुकसान होगा और फिजिकली भी, क्योंकि मैं ही इसके ऊपर बैठा। कसम से कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था यार इनमें से कोई मेरे को बोल दे भैया मैं उतार देता हूँ यार बाइक, आप टेंशन ना लो, आप खड़े रह लो। भाई इतनी फट रही थी, फट के 74 हो गई थी। फिर लगता कि कोई लड़का अगर मेरी जगह बैठ जाता तो बाइक गिरा रहता तो मेरे को और ज़्यादा दुख होता। मेरे को लगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ साथ बाइक भी कुर्बान है, चलेगा। लकड़ी पे पहला पहिया कट, ओह मेरी गांड भाई, जा नहीं रहा, फंस गया। अरे फंस गया मतलब मेरे छुआरे यही टंगे रहेंगे क्या रात भर?
नीचे नहीं हो रहा, पीछे फेंकना पड़ेगा, थोड़ा पीछे धक्का देना। पहला अटेम्प्ट फेल्ड, दूसरे अटेम्प्ट की हिम्मत जुटाई और आगे ले गया। लाई भाग गई भाई, लुगाई है क्या, भाग गई? ओ फट्टा निकल गया, ओ भाई पीछे कर। अंदर का मेरा ज़मीर कह रहा है मत कर मत कर मत कर ऐसे उल्टे काम, खुद भी टांग तोड़ेगा, दुनिया को भी मरवाएगा। पर अब समझ लिया रहा, करे तो करे क्या, कहाँ तक रुके। फिर करा तीसरा अटेम्प्ट, ले भाई धनाधन देखा जाएगा। जय श्री राम। फिसल जाइए भैया प्लाई। हाँ बट अब मेरे को, मैं कहाँ, मैं उतरूँ? बड़े फिसल जाइए भाई मेरे साथ। ब्रेक है, ये कैसा भद्दा सवाल है। सही में सुकून की सांस आई, बाइक सेफली उतर गई, सिक्योरली पार्क हो गई। बस अब जिन जनाब ने मेरी इस मुसीबत के समय हेल्प करी, आ गए लेने और मुझे ड्रॉप कर दिए जयपुर, उनसे अलविदा लेने का वक्त आ गया। चलो ठीक है भैया, ओके। ये हम हैं, वही अपने बाइकर जैकेट में आ चुके हैं और ये हमने माइक वगैरह सब चार्ज कर लिया है। आई होप भाई आज बाइक ठीक हो जाए, तने भाई को दे दें, फिर सुकून से घर जाएं आपकी दुआ लेके। तो चलो भाई, अरे मतलब सामान उठा के चलो। फिर बस किसी तरह हम पहुंचे उस जगह पे, और सही में सेफ जगह थी, क्योंकि भाई बाइक मिल गई एटलीस्ट। जो मेरे को लग रहा था कि उठ जाए तो नहीं, लोगों का है मन थोड़ा सा हो जाए कि बेईमानी करते हैं एक बार, तो मैंने सोचा भाई एटलीस्ट मिल गई, अब पंचर वाले के पास चल लेते हैं। और भाई ये पंचर वाला महान इंसान वक्त ही नहीं दे रहा भाई, प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बिजी ये इंसान है। मतलब भाई वक्त ही नहीं दे रहा, 2 बार 3 बार बोल दिया मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक भाई अब कर दो प्लीज। फिर वक्त निकाल के जब इन्होंने करी अपनी जुगत लगाई तो कुछ बात नहीं बन पाए, क्योंकि भाई हार्ले डेविडसन को खोलना ही मुश्किल चीज है। फिर ये हमारे 2 परिवार के लोग ही मैं बोलूंगा, हमारे फॉलोअर्स मिल गए। इन्होंने मेरे साथ मिलके 800 मीटर दूर धक्का लगाया इसी 500 किलो बोरी को, जहां पे पेट्रोल पंप के साइड में यहाँ पे ये मियाँ जी हमें मिले। अब मियाँ जी ने हमारी इतनी मदद करी, सबसे पहले तो पानी वानी पिलाया, क्योंकि भाई पूरे पसीनों पसीन भीग चुके थे दोनों लड़के। उसके बाद इन्होंने बोला अरे ये तो चीज मेरे आम बात है। इन्होंने सबसे पहले भैया डिक्कियां खोली, उसके बाद साइलेंसर खोला, फिर ब्रेक शू निकाला, ब्रेक सेंसर निकाला, बोल्ट निकाला, ये निकाला, बोल्ट निकाला, तब जाके साला ये टायर निकला और फिर लगाने लग गया ये पंचर उसको। फिर क्या, मुझे लगा बस 15 मिनट का अब तो काम है, सब चीजें असेंबल करनी है। भाई असेंबल करने में ही तो मौत आ गई। मतलब सबसे पहले असेंबल करा, अब वो ब्रेक का सेंसर, ब्रेक, टायर, वो बीच वाली रॉड, साइड में डिक्कियां, सब एक लाइन में होनी चाहिए। लाइन में नहीं है, सब तामझाम फिर से खुलेगा, फिर से लगाया जाएगा। और एक बार अगर तामझाम खुल रहा है और दोबारा लगा रहा है तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। और तुम मानोगे नहीं, 10 से 12 बारी में सही हुआ। मतलब जो लड़के मेरे पास आए थे हेल्प करने, भाई वो रुके रहे। मैंने बोला अरे यार तुम ही इधर आओ, रेड बुल पिलाओ। मैंने थोड़ी रेड बुल में एनर्जी आ गया, मैंने भी भाई पी, क्योंकि सुबह से ना दाना खा रखा है ना अनाज का कोई टुकड़ा खा रखा है। मैंने वो करा, उसके बाद फिर से बट अपने रजाक मियां भैया लगे हुए हैं। फाइनली भाई रेडी हुई गाड़ी। अब ये पंचर बेसिकली लगा है, तो मैंने सोचा यार अब इस हालत में तो एटलीस्ट तने भाई को नहीं मुझे बाइक देनी चाहिए। तो हार्ले डेविडसन को कोई शोरूम जयपुर में है नहीं, मतलब एक था बंद हो गया। मैंने सोचा सबसे पहले दिल्ली के शोरूम में जाएगी बाइक, 35,000 का नया टायर हम डालेंगे, फिर दे देंगे तने भाई को, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बाइक ठीक हुई है, एक बार टेस्ट राइड उसका, हाँ चकाचक है। चलो भाई अभी पहले दिल्ली निकलते हैं, बट भाई शाम हो गई थी, लगा छोड़ो पहले एक बार होटल रह लेते हैं, सुबह निकलते हैं, क्योंकि रात को भाई कोई रिस्क नहीं लेना। बस फिर अल्ताफ मियाँ को शुक्रिया अदा करके थोड़ा जयपुर में धूम मचाई जाए।
तो भाई जयपुर के अंदर ही 8:30 बज चुके हैं। घर आ चुका हूँ फाइनली अपनी बाइक लेके, जो चकाचक है। रात हो चुकी थी तो फ़ायदा नहीं है भाई। होटल के रिसेप्शन पे जो मार्केटिंग टीम थी वही भाई अपनी फैमिली के हिस्सेदार बनी और उन्होंने बोला यार आप नॉर्मल रूम लोगे, हम आपको प्रमोट कर देते हैं। तो भाई ये अभी हमने अपना रख दिया बाइकर जैकेट, ये वो सारा का सारा सामान। उन्होंने एक ऐसा साला कमरा दे दिया। वैसे तो ऐसा करता हूँ मैं, तुम्हें पहले ये भी बताया था। ये देखो भाई, ये भी एक अलग सा ही हिसाब किताब होता है साला। अक्खा जयपुर देखो तुम, पूरा नेक्स्ट लेवल, इतना कमाल। ये अपने आप ही हिलता रहता है हिसाब किताब। बाकी हाँ, थक हार के जब बोर हो जाओ तो भाई ये ड्यू प्ले है, ये मामला यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म, नेक्स्ट लेवल। और यहीं से ही आप नीचे के नज़ारे भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। और जयपुर पहले कैसा था वो यहाँ से दिख जाएगा। ये भाई होटल है क्लार्क्स आमिर, जिन्होंने मज़े ही मार दिए भैया। समा बात, अरे वाह वाह, बाथटब भी है। और भैया हम सिंगल लौंडे बाथटब में अकेले ही बबल बात कर लेंगे यार, कैसी बात है। सुबह निकलते ही सबसे पहले पेट्रोल की टंकी फुल करवा लो और एयर प्रेशर चेक करवा लो। लोग पूछते हैं भाई इसकी एवरेज क्या है। भाई ये एवरेज है कि अभी मैंने टंकी फुल करी है 1300 रुपया में, जी 1300 रुपया में। और ये हमारी पहुंच जाएगी दिल्ली तक। जय श्री राम। कुछ लोग कहेंगे भैया एक वैसे बात बताओ, आप जो बोलते रहते हो जय श्री राम बड़ा ज्यादा पावरफुल वर्ड है। आपने जय श्री राम स्टार्टिंग में बोला था इस ट्रिप के, पर हमें भी पता, आपको भी पता इस ट्रिप में आपके साथ क्या क्या मजाक ही। मैं सबको एक चीज बोलूंगा यार, मैं खुद भी यही चीज बोलता हूँ, जो देखो होना है, जो होनी है उससे कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। पर अगर आप जय श्री राम बोलते रहोगे, अगर आप राम जी की अर्चना अपने दिल में करोगे, अपने शरीर में करोगे, तो मेरे भाई आपने देखा कि इस ट्रिप में मेरी सहायता करने कितने लोग आए। मतलब भाई इस ट्रिप में ना कहते कहते, चाहे वो पंचर वाले दुकान तक मेरे एक मित्र ने, एक मेरे फैन ने धक्का मारी, या फिर जब लोडिंग हो रही थी बाइक की तब मेरे को जिसने हेल्प करी, जब अनलोडिंग हो रही थी तो वो जो ढाबे पे मिला वो उसने जैसी हेल्प करी। भाई ये श्री राम की ही कृपा है। आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब नेगेटिव आती है ना सिचुएशन, जब ऐसा होता है कि अरे यार हमारी लाइफ में, हमारी पटरी में हमारे हिसाब से कहानी चल नहीं रही। अरे मेरे भाई कहानी तो किसी की भी नहीं चल रही, परफेक्ट किसी की भी लाइफ नहीं है। बट अगर आप जपते रहोगे हनुमान जी, राम जी, या मतलब चलो जिस भी आप भगवान को पूछते हो, ऊपर वाले को पूछते हो, कोई सुपर पावर को पूछते हो, कोई धर्म में भाई कोई मेरे को वो नहीं, मैं तो हर धर्म बेसिकली उसकी इज्जत करता हूँ। पर अगर आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो भाई, उसमें कोई भी जो मंत्र हो या जो भी चीज हो, वो जब आप जपते हो तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला आपके लिए सॉल्यूशंस किसी ना किसी तरह से निकालेगा, आपकी कुछ ना कुछ तरह से हेल्प जरूर करेगा मेरे भाई। बाकी तो अपन नेक्स्ट लेवल। दिल्ली का नाम लिया है, ट्रैफिक ना मिले गुड़गांव वाले एरिया में तो कैसा हो पाएगा। अब इस बाइक की ना एक दिक्कत ये है कि ये ना यार गर्म बड़ी जल्दी हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि ऑयल कूल्ड है, सिर्फ एयर कूल्ड है। मतलब तेज चल रही होगी तो हवा से जो ठंडी हो गई। बट ट्रैफिक में भाई इस बाइक के साथ आपका यहाँ ये जो पट है ना, ये भाई गर्मा गर्म होके लाल हो सकते हैं, कहीं लोगों के तो काले भी पड़ सकते हैं। कितने देर में आ रहे भाई साहब जयपुर से? अभी 3 घंटे हुए हैं मेरे को आए हुए, मतलब अभी भी जाना ही है आगे। पूरा यहाँ पे हाथ, हल्का सा हाथ भी रखोगे ना भक्का देख। तो यार यहाँ पे ही आ रहा होगा, यहाँ पे ही आ रहा चलते में ना लगा, आगे चलते ना हवा लगती रहे ना हवा से। अभी वो ट्रैफिक था ना ये पूरा। अभी मैं क्या ऊपर फ्लाईओवर ले लूँ या नीचे से ही निकल जाऊँ? ना ऊपर से फ्लाईओवर नीचे से और फंस जाओगे आप। अच्छा, इन जनाब को देख लो, नहीं स्कूटी चला रहे एक हाथ से विदाउट हेलमेट और फुल अपना टेक्स्टिंग वेस्टिंग, इंस्टाग्राम डीएम, ये वो। मतलब भाई पहले मैंने 1-2 बार हॉर्न बजा के भी बोल दिया, नहीं समझ में आया। फिर मालिक वो
फोन तो छोड़ दो मेरे मालिक। नहीं मैं तो चल ही रहा हूँ। अभी भी लगा हुआ भोसड़ी। मतलब ऐसे बिना हेलमेट के बात करो तो भैया हम भी सेक्सी लगेंगे। नहीं लग रहे नहीं लग रहे कमेंट में एक बार जरूर बताना। पर ये देख लो इनको बोल दिया तब भी भैया सुधरे नहीं। इनका मैं नंबर और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अटैच कर रहा हूँ। कहीं रिश्तेदारी कहीं दोस्ती यार में एक बार प्लीज मेरी साइड से मैसेज बोलना भैया ऐसा मत करा करो। फिर क्या बस दिल्ली पहुंच गए अपने घर अपने कुत्ते के साथ चिल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल सीन खत्म। क्या सोच रहे हो कि अरे यार हैप्पी एंडिंग तो हुई नहीं। आपने वो टाइटल लिख रखा था सरप्राइजिंग माय फैन ये बट बाइक तो मिली नहीं। अरे मिली ना भाई मिली। सबसे पहले टायर वायर ठीक करवाया सब चीजें चकाचक करवाई चकाचक करवा दी वॉशिंग सब बढ़िया। उसके बाद तने भाई को दिल्ली बुलाया पिक करने गए भाई को। भाई अपने दोस्त के साथ आ रखे हैं। मैंने पूछा हाल चाल सब बढ़िया चकाचक है। भाई ने ये भी बताया कि मेरी टिप्स बहुत फॉलो करके इंस्टाग्राम पर बोनस वाला ऑप्शन भी चालू हो गया जिससे वो दबा के पैसे कमा रहे। मैंने कहा आप खुश हो कहते हैं हाँ। मैंने कहा चलो बढ़िया। उसके बाद भाई हम अपनी बचकोली बातें करते हुए भाई ने बोला आप गिफ्ट दो उससे पहले मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। मैंने कहा मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया भाई। टकाटक कभी भी भाई कहते हैं कि मारवाड़ी बंदा कभी भी खाली हाथ नहीं आता। भैया अपने गिफ्ट से गिफ्ट ला दी है पता नहीं क्या क्या है कि विस्की दे दी भैया कलर चेंज कर दी है रबड़ी दे दी जयपुर की स्वादिष्ट। मैंने कहा यार इनको तो ना सबसे पहले अपना गिफ्ट दिखाना ही पड़ेगा। अब ब्लाइंड फोल्डेड में पट्टा तो था नहीं हाथ ही रखा आंख पे और दिखा दी बाइक। अब भाई को ना समझ नहीं आ पा रहा। भाई को लगा अच्छा नई बाइक दिखा रहा हूँ कहते भैया ये क्या बात है। बहुत जोरदार है भैया ब्लैक। अच्छा ब्लैक इज माय फेवरेट। फिर मैंने कहा भाई ये आपकी बाइक है। अरे आपकी ही है भाई। ये भैया ये तो चीज अलग है। ये आपकी ही है भाई। कहते मेरी बाइक मतलब कैसे। और उसके बाद जब उन्होंने समझा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ भाई के हल्की ना आंख टिमटिमा गई कि भैया ये क्या हो रहा है। मतलब लाइक ये तो मेरा सपना है कि मतलब लाइक कुछ ऐसी महंगी बाइक कभी मैं चलाऊं। मैंने कहा ये आप 30 दिन के लिए बिंदास चलाओ क्योंकि यही है भाई यही है। मैं अपने फैन को 30 दिन के लिए अपनी बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ। लो भाई चलाओ जितना आपको चलाना है चलाओ। पेट्रोल की पर्चियां दे देना मैं आपका ट्रांजैक्शन करवा दूं। मतलब गिफ्ट तने भाई वो करी बट दोनों की खुशी का अंदाजा नहीं। कहते भैया ऐसा करो जयपुर तक हम ही लेके जाएंगे आपको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा करवाता हूँ भाई टेम्पो इतना लगा। कहते अरे हम बुलेट चलाते हैं भाई अपने कॉलेज तक हम बुलेट लेके आते हैं आप क्या बात कर रहे हो हम ही लेके जाएंगे। फिर लास्ट में कहते कहते ऐसे बोल गए कि भैया अगली बार जैगुआर की बात होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जैगुआर की तो लाएंगे बात बट तने भाई ने आप में से कोई और। तो इसीलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ आपसे एक कॉम्पिटिशन खेल लेते हैं कि आपने मेरा चैनल कैसे डिस्कवर करा कैसे पता लगा मेरे चैनल के बारे में कौन सी वीडियो थी क्या था वो स्टोरी बताओ भाई नीचे कमेंट्स में। क्या पता आप में से किसी एक को या तो हमारी कोई और बुजुर्ग बाइक्स में से कोई या फिर जैगुआर या देख लेंगे जैसा भी सीन होगा जैसा भी एज होगी आपकी जैसा भी एक्सपीरियंस होगा गाड़ी का बाइक का वैसा कर देंगे यार कुछ। क्योंकि देखो अल्टीमेटली वीडियो एंड इसी नोट में करना चाहता हूँ आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया ये सब चीजें और आपने खुद भी देखा। अब बस वही वाली बात है कि आपको ही मुझे खुश करना है तो मैं कैसे करूंगा वो फिर आप देखो। चलो भाई तुम्हारा